नमस्कार दोस्तों हम लोग अक्सर निराश भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। इसके बावजूद हमारे आसपास जो प्रकृति है उसका सौंदर्य और उसकी जो गरिमा है वो नहीं बदली। वह हमारी उदासी, अवसाद और तनाव से प्रभावित नहीं हुई। जो का त्यों उसका स्वरूप जो है वो बना हुआ है। और इतनी बड़ी कायनात का जो रचयिता है, जो स्वामी है, जो मालिक है, वो कभी भी हमें इस बात के लिए उसने तंग नहीं किया। उसकी अपनी चिंताएं भी हैं उस मालिक की। कायनात के स्वामी की अपनी, सृष्टि के स्वामी की अपनी भी चिंताएं हैं, लेकिन उसने हमें हमारी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया। उसने कहा कि आप लोग जैसे जीना चाहें जिएं, लेकिन मैं इस मामले में उदारतापूर्वक अपना पूर्ववत जो दायित्व है उसका निर्भर उसका उसका पालन जीवन की शर्तों का बदस्तूर करता रहूँगा। और हमने, आप ये देखिए कि क्या हमने पूछा कभी कि ईश्वर तुम्हारा हाल क्या है? हमने अपने इष्ट से, अपने उस प्रकृति के स्वामी से, अपनी सृष्टि के स्वामी से कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। कभी तो पूछा होता, क्योंकि इस बारे में हमारा तो यही दृष्टिकोण रहा है कि बस हमारा हाल ठीक होना चाहिए। अगर हम दुखी हैं तो ईश्वर भी रोए, और अगर हम सुखी हैं तो ईश्वर भी हंसे। अर्थात उसकी ज़िंदगी, उसका हंसना, उसका रोना, सारे के सारे हम नाशवान जो जीव जंतु हैं, सारा कुछ उनके दुख सुख के साथ ही जुड़ा रहे। तो एक अजीब सी स्थिति है। और जबकि ईश्वर बड़ी मुस्कान के साथ, मैं कल्पना करता हूँ कि ईश्वर तो बड़ी मुस्कान के साथ समझाने का प्रयास करता होगा, भाई इस विराट सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है मियाँ जो हमारे भीतर नहीं है। जो कुछ भी है, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो सोच है, चाहे वो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे भीतर हैं। यदि हम उनमें से एक फूल जैसे चुनते हैं, एक अच्छे किसी इकेबाना में, किसी गुलदस्ते में से, तो फूल हम सुंदर जो लगता है वही चुनते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिविटी को चुन लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये भी होता है कि कई बार प्रकृति हमसे पूछती भी है कि भाई आपको सृष्टि में मैंने भेजा था। ईश्वर भी पूछता है कई बार कि वो तो प्रेम और करुणा का संदेश, विश्वास का और आस्था का संदेश स्थापित करने के लिए भेजा था। और आप लोग क्या हो गए? अब मैं क्या करूं? आपके दुखों का इलाज मैं कैसे करूं, जबकि मैंने तो आपको अंदर से बाहर से शुचिता प्रदान करते हुए एक मासूम बच्चे के रूप में इस सृष्टि में मैं लाया था। लेकिन आपने उसका क्या हुलिया बिगाड़ दिया। अपना ही हुलिया कैसे बिगाड़ दिया, अपनी ही मनस्थिति, अपनी मानसिक जो विकसित होने वाली शिराएँ थी उनमें कैसे कैसे बदलाव आप ले आए। ये सारा का सारा चीज़ें जो हैं, ये देखकर दुख मुझे भी होता है। ये ईश्वर का कहना है कि ये देखकर ये सब कुछ दुख मुझे भी होता है कि मैं सृष्टा हूँ। आपके सुख और दुख का सारा दायित्व मेरे ऊपर है। जब आपने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है तो उसके बाद आप जब बीच में अपना अहम भाव ले आते हैं, अपनी होमें जिसे कहते हैं, अपना अहम छोड़ने को तैयार ही नहीं होते, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन मुझे शिकायत तो ये रहेगी कि आपने कभी मेरा हाल भी पूछा। मेरे से दुखी कौन होगा कि जो सृष्टि मैंने अपनी कल्पनाशीलता से, अपने हाथ से निर्मित करके, निर्माण उसका करके मैंने आपको सौंपी, आपने उसका क्या हाल बना दिया। आपने कभी देखा इस बात को, मेरे इस पीड़ा को, मेरे इस दुख को आपने कभी महसूस किया? और स्थिति यही है कि मैंने जो सृष्टि आपको सौंपी थी उसमें सारे सुख, सभी सुविधाएं, पर्यावरण से बिल्कुल प्रदूषण से मुक्त वातावरण, पेड़ पौधे, कलरव करते परिंदे, कलकल करती हुई नदियाँ, झरने, सब कुछ मैंने आप लोगों को दिया ताकि आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो एक नई प्रक्रिया के अनुसार चले और आप लोग नई चीज़ें सृजित कर सकें, आप नई सृष्टि का निर्माण कर सकें।
मैंने आपको सारे के सारे उपकरण, सारे संसाधन दे दिए, लेकिन आपने किसी भी संसाधन का, किसी भी चीज़ का सकारात्मक प्रयोग नहीं किया। शुक्रिया।